स्वागत है आप सभी का एक और एपिसोड में। मैं सईद खान और आप देख रहे हैं हकीकत इंडियन टीवी। दोस्तों, मोदी जी का कहना था कि एक दिन वो आएगा, मैंने एक सपना देखा है कि अमेरिकी लाइन में लगे होंगे भारत का वीज़ा लेने के लिए, जैसे भारतीय लगे रहते हैं लाइन में कि उन्हें किसी तरह से अमेरिका का वीज़ा मिल जाए। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि अमेरिकी लाइन में लगे होंगे कि वो चाहेंगे कि उन्हें भारत का वीज़ा मिल जाए वहाँ से। कि दुखद खबर आ रही है कि वहाँ से हज़ारों की तादाद में भारतीयों को जहाज़ में भरकर अमेरिका ने भारत वापस भेज दिया है। 2014 में मोदी जी ने कहा था कि अमेरिकी भारतीय वीज़ा लेने की होड़ में है और आज स्थिति है कि 96,000 लोगों को 2023 और 24 के दौरान अमेरिका ने 96,000 भारतीयों को वापस भेज दिया है जो इलीगल तौर पे वहाँ पर रह रहे थे। ये कोई पहली खेप नहीं है। अमेरिका अक्सर इस तरह से भारतीयों को भारत भेजता रहता है। भारतीयों में इस तरह की होड़ लगी है, लीगल या इलीगल किसी तरह से वो अमेरिका में पहुंच जाए, किसी तरह से भी उन्हें अमेरिका का वीज़ा मिल जाए। कोई अमेरिकी किसी लाइन में नहीं लगा, ना ही कोई होड़ है। कोई अमेरिकी नहीं चाहता वो भारत में आके बस जाए, यहाँ पर कोई काम धंधा करे, यहाँ के उसे नेशनलिटी और वीज़ा मिल जाए। 2012 में जब माननीय मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा था, मैं उस दिन के इंतज़ार में हूँ जो अमेरिका भारत के वीज़े लेने की लाइन में लगा होगा। उसके बाद मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए। उसके बाद मोदी जी ने कहा था, मैं अमेरिका जाऊं इसके बजाय मैं ऐसे देश में जाऊंगा कि अमेरिका को लाइन लगाकर वीज़ा लेने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। इस देश में उसको काम करना चाहिए, इस देश में हमको काम करना चाहिए। मैं इस जिद के साथ काम में लगा हुआ हूँ। दरअसल 2012 में ही अमेरिका ने घोषणा की थी कि उसने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर अपनी वीज़ा नीति में कोई बदलाव नहीं किया है। 2002 के गुजरात दंगों में मोदी जी की भूमिका को लेकर जो आरोप लगाए गए थे, अमेरिका ने मोदी जी को वीज़ा देने से इनकार कर दिया था। 2005 में वीज़ा देने से इनकार कर दिया था। उसके बाद 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए और तब से लगातार वो इस पद पर बने हुए हैं। क्या ऐसा हुआ कि अमेरिकी भारत का वीज़ा लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं? आइए जानते हैं कि भारत सरकार के आंकड़े क्या कहते हैं। पिछले साल संसद में एक सवाल का जवाब देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में कहा था कि सिर्फ 2022 में 2,25,620 लोग भारत की नागरिकता छोड़ चुके हैं, यानी कि भारत छोड़कर वो जा चुके हैं। कोई मुल्क भारत का वीज़ा लेने की लाइन में नहीं लगा है, कोई मुल्क भारत की नेशनलिटी लेने के लिए लाइन में नहीं लगा है। लेकिन हमारे कितने ही भारतीय कई कंट्रियों की नेशनलिटी लेने की लाइन में लगे हुए हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि लोग भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में कहा था कि 2022 में 2,25,820 भारतीयों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है। तब जयशंकर ने कहा था कि 2015 में अपनी भारतीय नागरिकता त्यागने वाले भारतीयों की संख्या 1,31,489 थी, जबकि 2016 में 1,41,603 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी और 2017 में 1,33,049 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी। 2018 में ये संख्या 1,34,561 थी, जबकि 2019 में 1,44,077 थी और 2020 में 85,256 थी और 2021 में 1,63,370 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी थी। भारतीय नागरिकता छोड़ने वालों का आंकड़ा 2021 में 1,22,819 था, जबकि 2012 में यह आंकड़ा 1,20,923 था और 2023 में 1,31,405 और 2014 में 1,29,328 था। ये तो हुई वैध तरीके से भारतीय नागरिकता छोड़ने की बात। अब स्थिति ऐसी है कि लोग अवैध तरीक़ा से भी भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं और अमेरिका में घुसे जा रहे हैं और यही वजह है कि उनको अमेरिकी सरकार वहां से पकड़ कर भारत भेज रही है। दोस्तों, उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये जानकारी दूसरों में भी शेयर करें और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी और वीडियो में।